हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी के लेखन कौशल से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। आज का विषय है नारा लेखन। नारा लेखन आपकी परीक्षा में लेखन कौशल के खंड ई में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आज की वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि नारा लेखन से संबंधित आपके जितने भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं हल हो जाएं। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नारा कहते किसे हैं। तो नारे की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि संक्षिप्त, सार्थक एवं प्रेरणादायक ऐसे वाक्य ही नारा या स्लोगन कहे जाते हैं। यानी एक नारा या स्लोगन जब आप लिखते हैं तो आपको जो वाक्य लिखना है उसमें संक्षिप्त, सार्थक और प्रेरणादायक ये शब्द जो है वो इंक्लूड करने होते हैं। यानी आपको जो वाक्य लेना है उसमें आपको कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन आपको जो शब्द प्रयोग करने हैं आपने वो जो है अधिक अर्थ बताने वाले होने चाहिए। और आपको जो शब्द चूज करने हैं वो सार्थक होने चाहिए, यानी उनमें से प्रत्येक शब्द का अपना अलग से कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। और जो भी आप शब्द चूज करते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को कुछ प्रेरणा देते हो या दूसरों को कुछ सीख देते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप स्लोगन लिखें आपको जो है ये तीन चीजें अपने शब्दों में, अपने वाक्य में जरूर डालनी है। यानी आपके जो वाक्य हैं वो कम शब्दों वाले, अर्थ वाले और दूसरों को सीख देने वाले होने चाहिए। तभी आपका जो नारा है या स्लोगन है वो उत्तम माना जाएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे जो नारा लेखन है वो कक्षा 9वीं के लेखन कौशल के भाग ई में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और जो ये प्रश्न है ये 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। इस प्रश्न में आपको विकल्प दिए जाते हैं, यानी आपको जो है अपनी इच्छा से कोई एक विकल्प चुनकर लिखना होता है। यानी आपको जो है इसमें चॉइसेस दी जाती हैं कि आपको कौन सा नारे के लिए विषय चूज करना है। इस प्रश्न में जो है शब्दों की कुछ सीमा रखी जाती है, यानी आपको जो नारा लिखना है या स्लोगन लिखना है वो केवल 20 से 30 शब्दों में ही लिखना है, उस शब्दों में ही लिखना है, उससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। यानी यहाँ पर वही बात आ गई कि आपको संक्षिप्त और कम शब्दों का प्रयोग करना है जो सार्थक भी हो और प्रेरणादायक भी हो। अब आते हैं नारों के प्रकार पर। नारे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, यानी आप बहुत सारी चीजों पर जो है नारे लिख सकते हैं। जैसे सामाजिक होते हैं, धार्मिक, राजनीतिक, उत्साहदायक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक एवं प्रेरकात्मक नारे। यानी इन सभी विषयों पर जो है आप नारे लिख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से जो है नारे लिखे जाते हैं। और नारों का प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही तरह से पड़ सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि जो आप नारे लिख रहे हैं दूसरों पर जो है वो अच्छा प्रभाव ही डाले। हो सकता है कि आपके नारों से जो है दूसरों पर बुरा असर भी पड़ सकता है, यदि आपने जो है अपने नारे में सही शब्दों का, सही अर्थ बताने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया हो। हर क्षेत्र में नारों का अपना अलग ही महत्व रहा है। यानी हमेशा से जो है नारे लिखे जाते रहे हैं और नारों का जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समय में जो है अलग ही प्रभाव या महत्व रहा है। अब बात करते हैं नारा लेखन कैसे करें। यानी जब भी आप अपनी परीक्षा में नारे लिखें तो आपको किस तरह से नारे लिखने हैं इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली जो सीख है वो है सीमा रेखा बनाना। यानी आपको सबसे पहले एक सीमा रेखा बनानी है। नारों को अधिक सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का एक अच्छा तरीका यह है कि नारों को एक सीमा रेखा के अंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। बक्से के अंदर लिखने से देखने वाले का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। इसका अर्थ हुआ कि जब भी आप परीक्षा में नारा लिखें तो सबसे पहले जो है आप एक बक्से को ड्रॉ कर दें, उसके अंदर जो है सुंदर अक्षरों में अपने नारे को लिखें। इससे क्या होगा, जब जो है कोई अध्यापक तो देखते ही जो है वो उसकी ओर आकर्षित होना चाहिए। यानी जब आप डब्बा बीच में बनाएंगे तो उसका ध्यान पहले ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसलिए आपको जो है एक सीमा रेखा पहले बनानी है और उसके अंदर जो है सुंदर तरीके से, सुंदर अक्षरों के अंदर अपने नारे को लिखना है।
दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है विषय से संबंधित। यानी जो भी आप नारा लिखेंगे उसके लिए जो आप विषय चूज कर रहे हैं अपने विकल्पों में से, उस पे जो है आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी नारे को लिखते हुए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी शब्द जो है आप चूज कर रहे हैं वो विषय से संबंधित होने चाहिए। यदि शब्द विषय से संबंधित नहीं होंगे तो नारे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो अध्यापक है जब वो देखेगा कि आपको परीक्षा में जो विकल्प दिए गए थे नारे लिखने के लिए, आपने उन विकल्पों को नहीं चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने नारा नहीं लिखा है, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो है विषय से संबंधित ही शब्दों का चयन करना है। तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि संक्षिप्त व सटीक शब्दों का चयन। यानी आपको बहुत कम शब्दों का चयन करना है और सटीक शब्दों का चयन करना है। नारे लिखते हुए ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नारे जो है वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। नारों में कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उनका अधिक अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा सटीक हो। यानी वो दूसरों को एकदम से समझ आ जाने चाहिए। चौथी बात ध्यान में रखनी है स्वयं की रचना। यानी आपको खुद से जो है किसी नारे की रचना करनी है। यानी किसी और की रचना को दर्शाने से अच्छा है कि आप अपने ही शब्दों में नारों का निर्माण करने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रभाव जो है खुद से निर्मित नारों से पड़ सकता है वो दूसरों के रचे हुए नारों से नहीं पड़ सकता। यानी जब आप दूसरों के कहते हैं तो दूसरों पर जो है उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने वो शब्द जो है पहले से सुने हुए होते हैं, उनको जो है उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों से रचे हुए नारों का जो है आप परीक्षा में उल्लेख करेंगे, तो वहां पर जो है जो परीक्षा में अध्यापक आपके उत्तर को देख रहा है उसका ध्यान आपके नारों की ओर आकर्षित होगा और हो सकता है कि वो आपको अच्छे अंक भी दे दें यदि आपने अच्छे शब्दों का चयन किया है। पांचवी बात है आकर्षण की। यानी नारों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए जो है शब्दों को मोटा मोटा या चौड़ा यानी ब्रॉड या वाइड करके लिखा जा सकता है, या शब्दों को रेखांकित करके लिखा जा सकता है। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी क्रिएटिविटी दिखाते हो। आप हाईलाइट कर सकते हो, चिन्हित कर सकते हो, यानी आप अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो अपने नारे को सुंदर तरीके से दिखाने के लिए, ताकि जो अध्यापक है वो आपके नारे की ओर ज्यादा आकर्षित हो सके। छठी बात है लय या तुकांत शब्दों का प्रयोग। यानी नारों का जब निर्माण करते हैं आप, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितनी पंक्तियों का नारा लिख रहे हैं उन पंक्तियों में एक लय होनी चाहिए, यानी उसमें एक रिदम होनी चाहिए। और साथ ही साथ हर पंक्ति का जो आखिरी शब्द है वो तुकांत अर्थात एक दूसरे के मेल जोल वाला होना चाहिए। यानी जो लाइनें आप चूज कर रहे हैं, जो आप लाइनें लिख रहे हैं, जितनी भी लाइनों का आप नारा लिख रहे हैं, वो सभी लाइनें एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। और अगर पूरी लाइन को आप मिलान जुलान वाला नहीं लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो अंतिम शब्द है हर पंक्ति का वो जो है मेल जोल वाला जरूर होना चाहिए। तभी आपका जो नारा है वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगेगा। सातवीं बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है शब्दों का उचित चयन। यानी जब भी आप कोई नारा लिखें तो उसमें जो शब्द है वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि जब भी आप नारों में शब्दों का चयन करते हैं उनको सोच समझकर चयनित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जो शब्द हैं वही जो है दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब भी आप शब्दों का चयन करें वो बहुत ज्यादा ध्यान से करें। आठवीं जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो है रचनात्मकता, यानी चित्रात्मकता एवं रंग सहयोग। यानी नारों को और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें नारे के विषय के अनुसार आप चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी उसमें आप चित्र भी दिखा सकते हैं साथ में। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसके अनुसार जो है अपने रंगों का प्रयोग कर सकते हैं अपने नारे में, और चित्रों में रंगों का प्रयोग लोगों का जो है ध्यान
लोगों के दिमाग पर जो है वो नारा अधिक समय तक अपनी छाप छोड़ने में भी सक्षम हो जाता है। यानी अगर लोग जो हैं आपके लाइनों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, आपके जो शब्द हैं उनको ध्यान में नहीं रख पाते हैं, तो उस नारे से रिलेटेड जो चित्र आपने वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, हो सकता है कि वो चित्र जो है लोगों के दिमाग पर अपनी छाप अलग से छोड़ जाएँ। तो आप जो है अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर जो है रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ जो है अपने नारे को आकर्षित बनाने के लिए जो है कर सकते हैं। अब आपकी सहूलियत के लिए जो है हम परीक्षा के अनुसार विभिन्न विषयों पर आधारित कुछ नारा लेखन के उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से आपको विषय दिए जा सकते हैं और किस तरह से आप उन्हें अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। तो पहला उदाहरण है शिक्षा से संबंधित नारा। यानी हो सकता है कि आपको विकल्प में लिखा जाए कि आपको शिक्षा से संबंधित कोई नारा लिखना है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि नारी हो या नर सब बने साक्षर। तो यहाँ पर हमने देखे पहले एक सिंपल लाइन में लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहा है। तो हमने यहाँ पर देखे दूसरी तरह से भी लिखा है कि आप वहां पर कोई चित्र ऐड कर सकते हो, अक्षरों को जो है थोड़ा तिरछा करके लिख सकते हो या उन्हें रंगीन बनाकर भी लिख सकते हो। और हमने देखे यहाँ पर नर और साक्षर यानी जो अंतिम शब्द हैं वो जो है हमने थोड़े तालमेल वाले बिठाए हैं, जिससे जो है हमारा नारा बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण हम पर्यावरण से संबंधित ले रहे हैं, यानी हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको पर्यावरण से संबंधित कोई नारा पूछा जाए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, यदि आप पर्यावरण को बचाएंगे फिर यही पर्यावरण आपके जीवन को जीने योग्य बनाएंगे। यहाँ पर भी आप बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, लेकिन जो इसके अंतिम अक्षर हैं यानी बचाएंगे बनाएंगे, ये जो है दोनों तालमेल वाले बैठ रहे हैं। इसी तरह से आपको भी जो है अगर आप अपने शब्दों में कोई नारा लिखते हैं तो इसी तरह से तालमेल वाले शब्दों का प्रयोग करना है। अब इसी नारे को जो है हमने थोड़े क्रिएटिव रूप में जो है बनाया है, यानी हमने एक पिक्चर को इसमें ऐड किया है और दूसरी जो है हमने लाइंस को उसी तरह से इजी वे में लिखा है। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब तीसरे उदाहरण को देखिए। तीसरा उदाहरण हमने लिया है भारत पर, यानी हो सकता है आपको अपने देश पर जो है कुछ नारा लिखने के लिए कहा जाए। तो हमने यहाँ पर जो है नारा लिखा है कि स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है। यहाँ पर भी देखिए हमने दो पंक्तियां चूज की है और इनके जो अंतिम अक्षर है शान है आन है, यानी ये थोड़े जो है तालमेल वाले हमने रखे हैं। उसी तरह से आप भी अपने शब्दों में क्रिएटिव रूप से जो है लिख सकते हैं और इसी तरह से अंतिम शब्दों का आप ध्यान रखिए कि आपको तालमेल वाले शब्द ही बिठाने हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने जो है भारत का चित्र बनाया है, थोड़ा क्रिएटिव रूप से बनाया है और इस नारे को जो है इस पिक्चर के साथ जो है हमने ऐड किया है। इस तरह से भी जो है आप इन नारों को लिख सकते हैं। चौथा उदाहरण देखिए। चौथा उदाहरण है हिंदी दिवस पर, यानी आपसे हिंदी दिवस पर भी जो है पूछा जा सकता है और हमने यहाँ पर नारा लिया है, देश की ऊंची शान करे हम हिंदी में काम करें। यहाँ पर भी देखिए हमने लास्ट जो शब्द हैं वो एक जैसे रखे हैं, यानी करें और करें। इसी तरह से तालमेल वाले हमने अक्षर बिठाए हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले जो है ब्रॉड में यानी मोटे अक्षरों में अपने नारे को लिखा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर जैसे हमने नीचे दूसरे तरीके से लिखा है, यानी दो बक्से बनाए हैं, एक बक्से में हमने जो है अपना नारा लिखा है और दूसरे बक्से में जो है हमने एक पिक्चर ऐड की है। पांचवा उदाहरण आप देख सकते हैं। पांचवा नारा हमने कोविड-19 यानी कोरोना पर लिया है, जो अभी जो है लेटेस्ट विषय है। इस पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप कोविड-19 या कोरोना पर जो है कोई नारा लिखें। तो हमने यहाँ पर नारा लिया है कि घर बैठकर करना है हम सभी को यह टास्क, धोते रहना है हाथों को और लगाए रखना है मास्क। अब आप यहाँ पर अंतिम शब्दों को देखिए, यानी टास्क और मास्क, हमने ये जो हैं तालमेल वाले शब्द बिठाए हैं। उसी तरह से यानी यदि आप जो है अपने शब्दों में प्रयोग करके कोई नारा लिखते हैं तो आपको भी जो है अपने अंतिम शब्दों को इसी तरह से तालमेल बनाकर बिठाना है।
यहाँ पर भी जो है हमने दूसरे तरीके से इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए 2 बक्सों का प्रयोग किया है। पहले बक्से में जो है हमने अपने नारे को लिखा है, में हमने एक पिक्चर को ऐड किया है जो मास्क और टास्क को जो है दर्शा रही है। हम आशा करते हैं कि इन उदाहरणों की सहायता से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि परीक्षा में आप किस तरह से अपना नारा लेखन वाला प्रश्न लिख सकते हैं, किस तरह से आप अपने नारों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक बना सकते हैं। धन्यवाद।